हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में यूपी पीजीटी में पूछे गए प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। यह सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सैडी हाउंड अमंग द अरबियन सेंट्स। दीज लाइन्स आर टेकन फ्राम। ये लाइनें किस पोएम की हैं? रिस्पॉन्स करिए। टिंटरनवे की हैं, डैफोडिल्स की हैं, सोलाइटी रीपर की हैं, या फिर ऑप्शन डी द एजुकेशन ऑफ नेचर की है। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सब सैंडी हाउंड अमंग द अरबियन सेंट्स। फेमस लाइन है ये। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, सोलाइटी रीपर इज़ द राइट आंसर। ये जो लाइन है सोलाइटी रीपर की, ये लाइन है। सोलाइटी रीपर जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ जी की पोएम है। 1807 में आती है, पोएम इन 2 कलेक्शन में। ओके, कब ये पोएम आती है? 1807 में, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड्सवर्थ कैरियर। कौन सा वर्क है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के कैरियर से, लास्ट कैरियर से बिलोंग करता है? द बॉर्डर्स है, या फिर ऑप्शन बी द डिस्क्रिप्टिव स्केचेस है, या ऑप्शन सी इवनिंग वॉक है, या ऑप्शन डी द थॉर्न है। क्वेश्चन नंबर 2 को रिस्पॉन्स करिए। कौन सा वर्क है जो विलियम वर्ड्सवर्थ के लास्ट कैरियर से बिलोंग करता है? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस 1793 में आती हैं, इवनिंग वॉक 1794 में। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, द बॉर्डर्स। द बॉर्डर्स जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के कैरियर का लास्ट वर्क है, जो 1842 में आता है, 1842 में आता है। जब ये वर्क लिखा जाता है उस समय हेनरी, ध्यान रखिएगा, हेनरी थर्ड का शासन था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्ड्स वर्क है जब लिखा गया तो उस समय किस राजा का शासन था? तो हेनरी थर्ड का था। ओके, कब आता है? 1842 में आता है। ध्यान रखना है, ये 5 एक्ट ट्रेजेडी है। ये 5 एक्ट ट्रेजेडी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए इज द राइट आंसर, द बॉर्डर्स। क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्स करिए। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डज द पोएट एक्सप्रेसेस सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। ये किस पोएम की लाइन है? सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, और टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलर्क, या ऑप्शन सी द सोलाइटी रीपर, या ऑप्शन डी और टू द नाइटिंगेल। क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का वंस अगेन सोलाइटी रीपर इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, ये जो लाइन है सोलाइटी रीपर की ये लाइन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4,
इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डू वी गेट द रेफरेंस प्रोटियस एंड ओल्ड ट्रिटन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिपीट होने की प्रबल संभावना है। विलियम वर्ड्सवर्थ के किस पोएम में प्रोटियस एंड ओल्ड ट्रिटन की चर्चा की गई है? ऑप्शन ए ओड टू द बेस्ट विंड, या ऑप्शन बी ओड टू ए नाइटिंगल, या ऑप्शन सी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, या ऑप्शन डी ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। प्रोटियस एंड ओल्ड ट्रिटन की चर्चा द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में की गई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी की सॉनेट है। क्या है ये? सॉनेट है। 14 लाइन्स पोएम को सॉनेट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटियस एंड ओल्ड ट्रिटन की चर्चा कहाँ पर मिलती है? द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस में मिलती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएम एन इवनिंग वॉक shows the influence of poets Rosset, Russer and Delave on him. Wordsworth's first poem An Evening Walk shows the influence of dash poets Rosset, Russer and Delave on him. तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा? इटालियन आएगा, फ्रेंच आएगा, ग्रीक आएगा, रोमन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो फ्रेंच इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, अबाउट डिड अर्नोल्ड राइट इन हिज पोएम मेमोरियल वर्सेस ही लेड अस वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लावरी लेप ऑफ बर्थ। फ्रेंड्स ये जो लाइन है मेमोरियल वर्सेस की लाइन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अर्नोल्ड ने मेमोरियल वर्सेस किसको डेडिकेट किया है? विलियम वर्ड्सवर्थ जी को, शेक्सपियर जी को, जॉन मिल्टन को, जॉन कीट्स को। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स मेमोरियल वर्सेस में विलियम वर्ड्सवर्थ की चर्चा की गई है। अर्नोल्ड की जो पोएम है मेमोरियल वर्सेस, ये विलियम वर्ड्सवर्थ जी को डेडिकेट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज अ रेयरली इमेजिनेटिव वर्जन ऑफ टेल फ्रॉम बोकेशियो? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज अ रेयरली इमेजिनेटिव वर्जन ऑफ ए टेल फ्रॉम बोकेशियो? ऑप्शन ए प्रोमिथस अनबाउंड, या ऑप्शन बी ट्रू लव, या ऑप्शन सी ईसाबेला, या ऑप्शन डी द बॉर्डरर्स। क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्स करिए। फ्रेंड्स सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस पोएम की स्टोरी
वोकेशियो से ली गई है? रिस्पॉन्स करिए। प्रोमिथियस, अनबाउंड, ट्रू लव, इसाबेला, द बॉर्डर्स। तो फ्रेंड्स इसाबेला इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, इसाबेला की जो स्टोरी है वोकेशियो के डेकामेरॉन से ली गई है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को रिस्पॉन्स करिए। हु हैज सेड पोएट्री शुड सरप्राइज बाय अ फाइन एक्सेस? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? पोएट्री के विषय में डेफिनेशन किसकी है? मैथ्यू आर्नोल्ड की है, जॉन कीट्स की है, पीबी शेली की है, या फिर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की है? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? पोएट्री शुड सरप्राइज बाय अ फाइन एक्सेस। फ्रेंड्स जॉन कीट्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये किसकी डेफिनेशन है? जॉन कीट्स की है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच पोएम ऑफ जॉन कीट्स गिवन ब्लू इज बेस्ड ऑन बर्टन्स द एनाटोमी ऑफ मेलांकोली? ओड टू ऑटम, हाइपेरियन, लामिया, द ईवा ऑफ सेंट एजेंस? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस पोएम की जो स्टोरी है या सोर्स है द एनाटोमी ऑफ मेलांकोली से ली गई है? रिस्पॉन्स करिए। ओड टू ऑटम, हाइपेरियन, लामिया, या फिर ऑप्शन डी द ईव ऑफ सेंट एजेंस? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो लामिया पोएम की जो स्टोरी है, सोर्स है द एनाटोमी ऑफ मेलांकोली से ली गई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डू वी गेट रेफरेंस ऑफ ड्राइड फ्लोरा एंड रुथ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। किस पोएम में रेफरेंस किया गया है ड्राइड फ्लोरा रुथ? ड्राइड फ्लोरा रुथ को कौन सी पोएम में रेफरेंस किया गया है? ऑप्शन ए ओड टू द बेस्ट विंड, ऑप्शन बी ट्रू लव, ऑप्शन सी ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, या ऑप्शन डी ओड टू ए नाइटिंगेल? क्वेश्चन नंबर 10 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ओड टू ए नाइटिंगेल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओड टू नाइटिंगेल में ड्राइड फ्लोरा रुथ को रेफरेंस किया गया है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 को रिस्पॉन्स करिए। हु कॉइन्ड द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी? नेगेटिव कैपेबिलिटी टर्म किसने कॉइन किया? टी.एस. इलियट, जॉन कीट्स, एस.टी. कॉलरिज, पी.बी. शेली? क्वेश्चन नंबर 11 को रिस्पॉन्स करिए। 11 का राइट आंसर क्या होगा? इजी वन क्वेश्चन है, जॉन कीट्स इज द राइट आंसर। जॉन कीट्स ने नेगेटिव कैपेबिलिटी टर्म को कॉइन किया। ध्यान रखना है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी का प्राइम एग्जाम्पल विलियम शेक्सपियर जी हैं। ओके, विलियम शेक्सपियर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु रिकॉर्डेड शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट प्लेज एज बुक्स टू बी रीड रेदर देन एज प्लेज टू बी एक्टेड? ये किसका स्टेटमेंट है? विलियम वर्ड्सवर्थ का है, टी.एस. इलियट का है, मैथ्यू आर्नोल्ड का है, चार्ल्स लैम्ब का है? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा?
किसका मानना है कि शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट प्लेज एज अ बुक्स टू बी रीड रेदर देन एज अ प्लेज टू बी एक्टेड? क्वेश्चन नंबर 12, रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो चार्ल्स लैम्ब इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये चार्ल्स लैम्ब का स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, अमंग द फॉलोइंग व्हिच वर्क हैज़ नॉट बीन रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब? कौन सा वर्क है जो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा नहीं लिखा गया? एशे ऑफ इलिया, लास्ट एसेज ऑफ इलिया, या फिर टेल फ्रॉम शेक्सपियर, या ऑप्शन डी द ग्रेट एडवेंचर ऑफ यूलिसीज? रिस्पॉन्स करिए। कौन सा वर्क है जो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा नहीं लिखा गया? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, एसे ऑफ इलिया चार्ल्स लैम्ब का वर्क है। लास्ट एसेज ऑफ इलिया चार्ल्स लैम्ब का वर्क है। द ग्रेट एडवेंचर ऑफ यूलिसीज ये भी वर्क है चार्ल्स लैम्ब का। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो है ये चार्ल्स लैम्ब का वर्क नहीं है। ध्यान रखना है, ये किसका वर्क है? ये कोलैबोरेशन वर्क है, ध्यान रखना। इसको चार्ल्स लैम्ब प्लस मैरी लैम्ब्स ने लिखा था। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर का जो ऑथर है सिंगल चार्ल्स लैम्ब को नहीं माना जाता है, बल्कि चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब्स दोनों को कंसीडर किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट इज रिटन बाई? ये किसका पोएम है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मैथ्यू आर्नोल्ड, चार्ल्स लैम्ब, कमला दास? रिस्पॉन्स करिए। पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट इज रिटन बाई चार्ल्स लैम्ब इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कब ये वर्क आता है? 1978 में आता है, 1978 में पब्लिश होता है। ओके, और फ्रेंड्स ये जो वर्क है पोप के कैरेक्टर को प्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 15 को रिस्पॉन्स करिए। मैरिज बाय इट्स टाइटल इज अ मोनोप्लाई एंड नॉट ऑफ द लीस्ट invidious sort. The above mentioned statement appears in? ये लाइनें किस वर्क की हैं? रिस्पॉन्स करिए। ट्रू लव की हैं, कल्चर एंड अनार्की की हैं, या ऑप्शन सी टेस्ट ऑफ द डी और वेरब्लिस की हैं, या ऑप्शन डी अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल? क्वेश्चन नंबर 15 को रिस्पॉन्स करिए।
तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मैरिज बाय इट्स टाइटल इज अ मोनोप्लाई एंड नॉट ऑफ द लिस्ट इनविडियस सॉर्ट। अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल की ये लाइन है। फ्रेंड्स ये जो वर्क है ध्यान रखिएगा 1823 में पब्लिश होता है, 1823 में। ओके, ये चार्ल्स लैम जी का पोएम है, एसेज ऑफ एलिया का एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय शेक्सपियर इज अ पेस्टोरल रोमांस। निम्न में कौन सा वर्क पेस्टोरल रोमांस है? एज यू लाइक की, ट्वेल्थ नाइट, द टेम्पेस्ट व थैलो। 16 को रिस्पॉन्स करिए। 16 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो एज यू लाइक इट इज़ द राइट आंसर। एज यू लाइक इट को पेस्टोरल रोमांस कंसीडर किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेवनटीन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ हैज बीन डिपिक्टेड बाय शेक्सपियर। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? विलियम शेक्सपियर के किस वर्क में मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को डिपिक्ट किया गया है? ऑप्शन ए टीवन ऑफ एथेंस, या ऑप्शन बी मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, या ऑप्शन सी कोरियोलेनस, या ऑप्शन डी विंटर्स टेल। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर इज द राइट आंसर। मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में प्रोविंशियल लाइफ को डिपिक्ट किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, ये वर्क 1597 के आसपास लिखा गया, 1602 में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द नोक अबाउट सीन्स इन शेक्सपियर्स द टेमिंग ऑफ द श्रू एंड द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर आर द एग्जाम्पल ऑफ। द टेमिंग ऑफ द श्रू एंड द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर ये किस प्रकार के प्ले हैं? वल्गर कॉमेडी हैं, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स हैं, फार्स हैं, या फिर ऑप्शन डी द साइंस ऑफ बिफ्यूनरी। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, टेमिंग ऑफ द श्रू एंड द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर ये फार्स कंसीडर किए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, अमंग दीज फॉलोइंग पेयर्स फाइंड आउट इनकरेक्ट पेयर्स ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडी एंड दियर कैरेक्टर। फ्रेंड्स शेक्सपियर की कॉमेडी और कैरेक्टर दिए गए हैं, कौन सा पेयर्स है जो मिसमैच है? ऑप्शन ए लव्स लेबर लॉस्ट में बायरन एंड रोजालाइन नहीं आते हैं, या ऑप्शन बी मिडसमर नाइट ड्रीम वेनेडिक एंड बीट्रिश नहीं आती है, या ऑप्शन सी
द मर्चेंट ऑफ वेनिस, बैशियानियो एंड पोर्शिया नहीं आता है, या ऑप्शन डी एज यू लाइक इट, ऑरलैंडो एंड रोजालिंड नहीं आते। रिस्पॉन्स करिए, कौन सा मिसमैच है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वेनेडिक्ट एंड बेट्रिस ये मिडसमर नाइट ड्रीम के करेक्टर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जो करेक्टर हैं मच अडू अबाउट नथिंग के हैं। ओके, बेनेडिक्ट एंड बेट्रिस नाम के जो करेक्टर हैं मच अडू अबाउट नथिंग के करेक्टर हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ शेक्सपियर्स लिटरेरी कैरियर। निम्न में से कौन सा वर्क है जो विलियम शेक्सपियर के लास्ट कैरियर से बिलोंग नहीं करता है? टेम्पेस्ट है, सिम्बलिन है, विंटर्स टेल है, एज यू लाइक इट है। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। कौन सा वर्क है जो विलियम शेक्सपियर के लास्ट कैरियर से बिलोंग नहीं करता है? यहाँ पर फोकस करिए नाट पर। तो फ्रेंड्स टेम्पेस्ट जो है लास्ट फेज से बिलोंग करेगा। टेम्पेस्ट को स्वान सॉन्ग माना जाता है, स्वान सॉन्ग बाय शेक्सपियर। टेम्पेस्ट को ही मास कंसीडर किया जाता है। ओके, तो टेम्पेस्ट लास्ट कैरियर से बिलोंग करता है, सिम्बलिन लास्ट कैरियर से बिलोंग करता है, विंटर्स टेल लास्ट कैरियर से बिलोंग करता है, एज यू लाइक इट जो है लास्ट कैरियर से बिलोंग नहीं करता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी रही? प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। यह सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं कि आपको ये सीरीज मिलती रहे तो प्लीज़ आप लोग सेशन को शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।